नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ऋषि मीणा, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर राजनीति विज्ञान का मूलाधार का टॉपिक उत्तर व्यवहारवादी उपागम पर आज मैं अपना व्याख्यान देना चाहूँगा। उत्तर व्यवहारवाद का क्या अर्थ है, किस तरह से उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ, जो व्यवहारवादी थे वही उत्तर व्यवहारवादी कैसे बने, और उत्तर व्यवहारवादी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उस पर मैं आज चर्चा करूंगा। 1960 के दशक की समाप्ति से पहले डेवडिस्टन के द्वारा, जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे, उन्होंने व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण किया और ये कहा कि व्यवहारवादी, जिन्होंने अब उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया था, यह मानते हैं कि उनके द्वारा जो नगण्य और प्राय निरर्थक शोध पर बहुत अधिक जोर दिया गया था, वे सिद्धांत से अधिसिद्धांत बनाने में लगे हुए थे। उनकी अपनी पाश्चात्य दुनिया तीव्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों का मुकाबला करना पड़ रहा था और वे इस संबंध में अनजान बने हुए थे। अतः उत्तर व्यवहारवादियों का यह कहना है कि ऐसे शोध करने का क्या उपयोगिता है जो सामाजिक समस्याओं को समाधान में सहायक नहीं बनता हो। ऐसे शोध करने से कोई फायदा नहीं है। उत्तर व्यवहारवादियों के ये मानना था कि कोई भी अध्ययन हो, कोई भी शोध कार्य हो, उसकी प्रासंगिकता होनी चाहिए, उसकी कर्मण्यवादिता होनी चाहिए। तो उत्तर व्यवहारवाद इस बात पर जोर दिया गया है कि राजनीति विज्ञान का शोध और अध्ययन समाज की वास्तविक आवश्यकताओं के संदर्भ में संगतिपूर्ण होना चाहिए तथा राजवैज्ञानिकों को मानव मूल्यों की रक्षा हेतु कर्म करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। डेवडिस्टन ने जिस प्रकार व्यवहारवाद की 8 विशेषताओं का प्रतिपादन किया, उसी प्रकार से उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई हैं, जिन्हें वह प्रासंगिकता के सिद्धांत कहकर के पुकारता है। कौन कौन सी ये विशेषताएं हैं? सबसे पहला नंबर 1 है तकनीक से पूर्वसार। विद्यार्थियों, व्यवहारवादी विषय सामग्री की तुलना में तकनीक को अधिक महत्व देते हैं, टेक्नोलॉजी को अधिक महत्व देते हैं। उत्तर व्यवहारवादियों का विचार है कि तकनीक और तथ्य दोनों एक साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, किंतु यदि दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो तथ्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनकी यह मान्यता है कि राजनीति विज्ञान के शोध कार्यों को समाज की वास्तविक समस्याओं के साथ संगतिपूर्ण बनाया जाना जाए। यदि ऐसा करने में शोध तकनीकी बाधक है तो तकनीक को छोड़ देना ही श्रेयस्कर होगा। नंबर 2 है सामाजिक परिवर्तन पर बल। उनका उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि व्यवहारवादी अध्ययन परिवर्तन विरोधी हैं। व्यवहारवादी अपने आप को तथ्यों के वर्णन तथा विश्लेषण तक ही सीमित रखते हैं। सामाजिक प्रासंगिकता के परिप्रेक्ष्य में लक्ष्यों का मूल्यांकन करने की चिंता नहीं करते हैं। अगला है अध्ययन को समाज की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में अमूर्त सिद्धांतों को गढ़ने में व्यस्त रहता है और राजनीतिक यथार्थों और समाज की वास्तविक समस्याओं के प्रति आंख बंद किए हुए है। अतः उनका विचार है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन को समाज की वास्तविक समस्याओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादी इस बात पर जोर दिया गया है कि कोई भी विज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यों के प्रति तटस्थ अथवा मूल्य निरपेक्ष नहीं रह सकता। एक शोधकर्ता अपने मूल्यों से परे नहीं रह सकता। मूल्यों के अभाव में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसके गलत प्रयोग की संभावना बनी रहती है। अतः उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि यदि सभी सदुद्देश्यों के लिए ज्ञान प्रयोग किया जाता है तो यह आवश्यक है कि मूल्यों की पुनर्स्थापना की जाए तथा उनकी केंद्रीय स्थिति प्रदान की जाए। अगला है सभ्यता के मानव मूल्यों की रक्षा। उत्तर व्यवहारवादी इस बात पर जोर देते हैं कि बुद्धिजीवियों के प्रबल दायित्व है और कार्य है कि वे मानव मूल्यों की रक्षा के लिए कार्य करें। यदि वे अपने इस दायित्व का निर्वाह नहीं करते हैं तो वे केवल शिल्पी या मंत्रविद बनकर ही रह जाएंगे। अगला है ज्ञान के क्रियान्वयन पर जोर।
उत्तरवादियों का कहना है कि ज्ञान व्यावहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। उसके अनुरूप यदि प्राप्त ज्ञान अथवा शोध परिणामों का रचनात्मक क्रियान्वयन नहीं हो सकता तो वे सार्थक उपयोग नहीं है। अतः उत्तरवादी इस बात पर जोर देते हैं कि प्रत्येक बुद्धिजीवी को ऐसा शोध करना चाहिए जिससे समाज की समकालीन समस्याओं के समाधान में सहायता मिल सके। इस बात पर वो जोर देते हैं। अगला है बुद्धिजीवियों के व्यवसाय का राजनीतिकरण। उत्तरवादियों के अनुसार बुद्धिजीवियों को समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि वे समाज के लिए सही लक्ष्यों का निर्धारण करें तथा समाज को उन दायित्वों में लक्ष्यों में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। इसके लिए बुद्धिजीवियों के संघ अथवा व्यवसाय का राजनीतिकरण आवश्यक एवं वांछनीय है। तो बच्चों आज इतना ही। धन्यवाद।